नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली, आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ आयुक्त कार्यालय से निकलते ही बदमाशों ने पीड़ित पर हमला कर दिया। पीड़ित ने इस मामले में मार्टिनगंज तहसील के तहसीलदार समेत कुल 9 लोगों पर FIR दर्ज कराया है। पीड़ित ने इस मामले में तहसीलदार पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि बंटवारे का निस्तारण करने के लिए तहसीलदार ने अपने बेटी के खाते में ऑनलाइन 15,000 रुपए मंगाए हैं। दीदारगंज थाना क्षेत्र के खरसहन खुर्द गांव निवासी ओम प्रकाश यादव ने थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोप है कि 18 फरवरी को वह जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर मंडलायुक्त से मिलने के लिए आए थे। जब वह आयुक्त कार्यालय से निकले तो मार्टिनगंज तहसील के तहसीलदार राजू कुमार ने बदमाशों को भेजा, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने उन्हें मारपीटा और गालियां दी। ओम प्रकाश यादव ने बताया कि बदमाशों ने उन्हें अपनी गाड़ी में लाद कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह चिल्लाने लगे, जिससे आसपास के लोग जमा हो गए और बदमाशों को भागना पड़ा। बदमाशों ने उनकी मोबाइल फोन भी छीन ली। ओम प्रकाश यादव ने थाना सिधारी में रिपोर्ट दर्ज कराई है और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में तहसीलदार राजू कुमार, सरायमीर थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव निवासी अनिल यादव उर्फ अप्पू, दीपक यादव उर्फ कोको, दीदारगंज थाना क्षेत्र के डीहपुर गांव निवासी चंचल यादव, खरसहन खुर्द गांव निवासी प्रवीण यादव, पंकज यादव, प्रमोद यादव, दिनेश यादव व अप्पू यादव के ड्राइवर पर मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। डिग्री हुआ था जमीन का, 116 की डिग्री हुई थी। उसी के संदर्भ में मैंने जो है कई बार जो है प्रार्थना पत्र जो है तहसील स्तर पे कई बार मैंने दिया, लेकिन उसमें जो है तहसीलदार के द्वारा जो है कई बार पैसे की डिमांड हमसे की गई, मौके पे टीम लेकर के आने के लिए। और उसमें दिनांक पहली बार उन्होंने एक बार हमसे जो है 15/8/2024 को इन्होंने जो है टीम गठित किया था, जिसमें तहसीलदार द्वारा जो 18/8/2024 को मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर से एक बारकोड भेजा गया और 50,000 रुपये की डिमांड की गई उनसे। तो मैंने उस समय पैसा नहीं था, तो मैं पैसा नहीं 50,000 कहाँ से देता उनको, मैं नहीं दे पाया। तो 15,000 रुपये फिर भी मैंने भेज दिया था उनके पास। 15,000 जब भेज दिया तो जो टीम बनाए थे तो उस समय वो टीम बना करके आए ही नहीं। पहली घटना तो ये हो गई, टीम बना करके आए नहीं। और ये बार बार उनकी मतलब ये था कि पैसा ये देते रहे हमको और मौके पे हमारा जो समस्या है उसका निस्तारण ना हो। उनकी मानसिकता यही रही हमेशा तहसीलदार की। कल मैं इतने दिन इधर उधर रह रहा था, तो मैं कल साहब के पास में कल गया। कल दिनांक कितना तारीख है, कल 18 को सर मैं गया। हाँ, 18 तारीख को मैं सर के पास गया कि सर ये बताइए सर, मैं कब तक इधर उधर भागते रहूंगा, क्या करूं मैं सर, घर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, आप घर जाइए, उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, आप क्यों डर रहे हो, आप जाओ, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। हमने कहा ठीक है सर। मैं कमिश्नर साहब से मिल करके आ ही रहा हूँ गेट पे,
गेट पे ही मेरे ऊपर जो है तहसीलदार ने जो है जानलेवा हमला करवा दिया। अब वो लोग पहले से अपना घात बना करके लोग बैठे थे कि ये निकले कि इसका काम यहाँ कर दिया जाए। और जैसे ही मैं निकल रहा हूँ उस जो ये अनिल कुमार यादव उर्फ अप्पू यादव नाम है, जो कुख्यात अपराधी भी है, वो कई हत्या कर चुका है। अब वो मेरे ऊपर जो है हमला कर दिया और उसके साथ और भी 4-5 लोग थे। कोई बाल पकड़ के गिरा रहा है, कोई लाश से मार रहा है। हम गिर गए वहां पे। अब गिर गए तो वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई। अब वो रिवॉल्वर निकाल लिया, बोला तू तहसीलदार से समझौता कर ले, नहीं तो तुझे हम खत्म कर देंगे। और जब पब्लिक ज्यादा आ गई तो वो अपना रिवॉल्वर लहराते हुए वहां से निकला। मैं जो है तुरंत जान बचा करके किसी तरीके से मैं सोचा कि भाग करके फिर मैं अंदर चला जाऊं। अंदर भागते हुए मैं जैसे ही फिर कमिश्नर साहब के चेंबर में फिर पहुंच गया तो मैंने सारी चीज़ों, मेरी तो हालत ख़राब थी, मैंने सारी चीज़ें सर को बताया। सर भी जो है बहुत मतलब वो हो गया कि ये क्या हो गया, अभी तो ये मिल के जा रहा है। सर को सारी चीज़ें हमने बताया तो तुरंत जो है उन्होंने जो है उच्च अधिकारियों जैसे कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए। फिर वहाँ स्थानीय थाना जो है हमारे सिधारी लगता है, वहाँ के लोग आ गए। फिर सर ने तुरंत फ़ोन लगाया एसडीएम मार्टिनगंज को कि आपको जो है ये अप्पू यादव के उसके लिए जो है बोला गया था, इसमें क्या कार्रवाई हुई। फिर थाना सराय मीर के एसएचओ इंस्पेक्टर साहब आ गए, मतलब काफ़ी लोग आ गए। इसके बाद मैं तो काफ़ी जान लीजिए मेरी जान बच गई। और कमिश्नर साहब इस मामले में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मार्टिनगंज के तहसीलदार के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में वह दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को लिखा गया है। इस तरह की शिकायतों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। समय समय पर राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पीड़ित की बात सुनकर उसका निस्तारण करें। देखिए, एक जमीनी विवाद के संबंध में तहसीलदार मार्टिनगंज के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जांच की गई। प्रशासनिक जांच में तहसीलदार मार्टिनगंज दोषी पाए गए थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को संस्तुति भेजी गई है। साथ ही उनके विरुद्ध जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो भी की गई है। कोई घटनाएं ना हो इसलिए आप सर क्या निर्देश? देखिए, जनपद में रेवेन्यू संबंधित या लॉ एंड ऑर्डर संबंधित या अन्य जो भी प्रकरण है उसमें सभी अधिकारीगण पूरी शुचिता के साथ कार्य करें, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें। इस संबंध में निर्देश सभी अधिकारियों को निरंतर दिए जाते रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। जनपद पुलिस ने एक बार फिर अपनी सक्रियता दिखाते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के गोखवल अंडरपास के पास बृहस्पतिवार की भोर में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। थाना अध्यक्ष पवई प्रदीप मिश्रा और थानाध्यक्ष अहरौला अनिल कुमार सिंह की संयुक्त टीम ने पशु तस्कर दिनेश निषाद को पकड़ने का प्रयास किया, जिसमें दिनेश निषाद के पैर में गोली लगी। दिनेश निषाद जौनपुर जनपद के खुटन थाना क्षेत्र के उचैना गांव का निवासी है। एसपी हेमराज मीना ने बताया कि पवई थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि जौनपुर जनपद के खुटन थाना क्षेत्र के उचैना गांव निवासी पशु तस्कर दिनेश कुमार निषाद बाइक से मित्तुपुर की तरफ से मिल्कीपुर अंडरपास की तरफ आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और बताए हुए स्थान की घेराबंदी कर दी। जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक पर सवार आरोपी पुलिस वालों को सामने देखकर बाइक मोड़कर भागने लगा। उसका पीछा करने के लिए थानाध्यक्ष अहरौला अनिल कुमार सिंह को घेराबंदी करने के लिए बताया। थानाध्यक्ष अहरौला अनिल कुमार सिंह मौके पर आ गए। खुद को घिरता देखकर बदमाश ने पुलिस वालों पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई जो दिनेश कुमार निषाद के दाहिने पैर में लगी। एसपी ने बताया कि आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस, 540 रुपए नकदी व घटना में प्रयुक्त एक बाइक बरामद किया। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि थानाध्यक्ष पवई प्रदीप कुमार मिश्र व थानाध्यक्ष अहरौला अनिल कुमार सिंह को नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली। इस सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चेकिंग की जा रही थी,
तभी लखनऊ की तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक को रोका तो ट्रक में सवार पवई थाना क्षेत्र के बहिरापार गांव निवासी सोनू यादव ट्रक छोड़कर भागने लगा। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए दौड़ी, तभी ट्रक में सवार जौनपुर जनपद के खुटन थाना क्षेत्र के खुटन उचैना गांव निवासी दिनेश कुमार निषाद, गाड़ी मालिक सुल्तानपुर जनपद के अखंड नगर थाना क्षेत्र के अलदहीपुर गांव निवासी सत्य प्रकाश पाल व उसके साथी जौनपुर जनपद के शाहगंज थाना क्षेत्र के कोहड़ा गांव निवासी सतीश बिंद व अतुल यादव मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक में लदे 20 प्रतिबंधित पशु बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि उक्त मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, कल रात्रि में एक सूचना मिली थी जिसमें जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एक ट्रक की सूचना मिली थी कि उसमें प्रतिबंधित जो पशु है गौवंश है उसको ले जाया जा रहा है। इसी पे हमारी जो टीम है थाना पवई की और थाना स्वाट टीम, इसके द्वारा इनकी घेराबंदी की गई और ट्रक को रोकने का प्रयास किया है। तो ट्रक ने लखनऊ की तरफ से आ रहा था और काफ़ी दूर जाके उसको रोका गया चेज करके, और उस ट्रक में उस समय करीब 5 लोग थे, जिसमें से एक आदमी मौके से पकड़ा गया और 4 आदमी ट्रक को छोड़ के भाग गए थे। और जो सोनू यादव जो कि थाना पवई के रहने वाले हैं, इनको ट्रक के साथ में गिरफ्तार किया गया था। और उस ट्रक में करीब 25 जो प्रतिबंधित पशु थे, जिसमें 4 मृत पाए गए थे और बाकी जिंदा थे, जिनको भी गौशाला में ले जाके छोड़ दिया गया है। और इसमें जो अन्य जो लोगों का नाम प्रकाश में आया था, उनमें से दिनेश कुमार निषाद हैं। इनकी सुबह जानकारी मिली थी कि मोटरसाइकिल से कहीं भाग रहे हैं, तो रात्रि में सुबह इनको टीम के द्वारा घेरा गया और उसके द्वारा फिर जब पुलिस को जवाबी फायरिंग की गई तो इसी में इसको भी पुलिस के द्वारा चेज करके पकड़ा गया और इनको भी घायल किया गया, जिसमें इनके पैर में गोली लगी है और इनका इलाज किया जा रहा है। और बाकी जो 3 इसमें जो वांछित लोग हैं, सत्य प्रकाश पाल, सतीश बिंद और अतुल यादव, इनकी गिरफ्तारी के लिए जो हमारी जो टीम है लगी हुई है। ये लोग काफ़ी शातिर तरीके से जो आसपास में छुट्टा पशु होते थे या फिर किसी के घर के बाहर जो पशु बंधे रहते थे, उनको रात्रि में चोरी करते थे और चोरी करके एकदम अमानवीय तरीके से उनको ट्रक में भरते थे और ले जाके फिर इनको बेचते थे। और कल जो गाड़ी मिली थी उसमें 21 जिंदा मिले थे और 4 जो पशु है मृत हालत में मिले थे। तो काफ़ी बुरी तरीके से उनको ये लोग पूरी क्रूअल्टी के साथ में उसको ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे और उसके बाद में ले जाके इनको बेचते थे और फिर इनका आगे जो गौवध का अधिनियम की जो कार्रवाई है उसका उल्लंघन करते हुए ये लोग गौवध करते थे। तो इस तरीके से काफ़ी बड़े लेवल पे इनके द्वारा गैंग संचालित किया जा रहा था। और ये जो गैंग है जौनपुर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, यहाँ सुल्तानपुर से जो पशुओं की चोरी करते थे। तो 3 लोगों के बीच में तलाश है हमको, जिसमें एक सुल्तानपुर के रहने वाले थाना अखंडपुर के और 2 लोग हैं जो कोड़ा ग्राम थाना शाहगंज जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक ये दिनेश कुमार निषाद है, ये भी थाना कुठन जौनपुर के रहने वाले हैं। और जो सोनू यादव हैं ये पवई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर, इनका कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? दिनेश कुमार यादव है, उसके ऊपर पहले भी 3-4 जो गौवंश के जो गौवध अधिनियम के मुकदमे हैं। इसके अलावा जो सोनू यादव है उनके ऊपर तो कोई अपराध नहीं था। और बाकी जो 3 लोग हैं इनकी अभी जांच पड़ताल की जा रही है, इनके जो आपराधिक इतिहास है उसकी तलाश की। सर, आजमगढ़ पुलिस ऐसे लोगों जो गोवध कर रहे हैं या फिर पशु क्रूरता को लेकर के किस तरीके से काम करेगी सर आगे? देखिए, लगातार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कहीं पे भी, जो कि ये एक तरह से पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, कि कहीं पे भी यदि कोई इस तरह का अपराधी है, वो इस तरह की मानसिकता रखता है कि वो गौवध अधिनियम है उसका उल्लंघन करेगा और गौवंश की जो तस्करी करेगा या फिर उसको काटने का काम करेगा, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि हमारा जो आजमगढ़ जो जनपद है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है उससे भी मिला हुआ है। इसके अलावा जो बनारस और गोरखपुर रोड है उससे भी हम लोगों का यहाँ पे कनेक्टिविटी है। तो यहाँ से जो दूसरे प्रदेश है वहाँ की तस्करी की भी संभावनाएं बनी रहती है और ये लोग इसको दूसरे प्रदेश में तस्करी के लिए ही ले जा रहे थे। तो हम लोगों का एक प्रयास है कि जो आसपास के जनपदों से भी हमारे यहाँ पे जो गाड़ियाँ निकलती है, इसके अलावा जो अन्य जनपदों से जो गाड़ियाँ आके और जो बिहार की तरफ जाती है,
उन सब पे भी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। और यही एक सूचना मिली थी, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हुए सीधा बिहार की तरफ इनको ले जाने का इनकी प्लानिंग थी। तो इसी पे हम लोगों ने इसको ट्रैक किया है और इसमें कार्रवाई की। गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक, सहायक नोडल अधिकारी थाना एचटी जनपद आजमगढ़ के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर सहायक नोडल अधिकारी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ जनपद आजमगढ़ की अध्यक्षता में जनपद के व्यापारी बंधु, पेट्रोल पंप एवं बैंक मित्रों, माइक्रो फाइनेंस कर्मियों को अत्यधिक प्रभावी बनाए जाने एवं उनकी सुरक्षा संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के संबंध में विस्तृत चर्चा के उपरांत आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। चर्चा के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर सहायक नोडल अधिकारी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ जनपद आजमगढ़ द्वारा बैठक में उपस्थित व्यापारीगणों को सुझाव दिया गया कि सभी लोग अपनी दुकानों में अच्छे किस्म का कैमरा लगवाएं तथा कैमरे की साफ सफाई रखें। धूल जम जाने पर रिकॉर्डिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है। यदि आप लोग कैमरा लगवाए हैं तो एक कैमरे की दिशा सड़क मार्ग के तरफ एवं दूसरे कैमरे का फोकस अपने दुकान की तरफ रखें। अपने कैमरे के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों के गतिविधियों पर नजर रखें व पुलिस का सहयोग करें, जिससे किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटना घटित न होने पाए। बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया कि शिवरात्रि के दृष्टिगत शिवालयों में पुलिस प्रबंध कराया जाए। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में गर्मी के दृष्टिगत सभी प्याऊ ठीक कराया जाए। आगामी होली व जुम्मे की नमाज एक ही दिन 14 मार्च को होने के कारण अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाए। कप्तानगंज चौक पर ही रिक्शा व ऑटो खड़ा कर सवारी भरने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है। आम जनमानस को जाम से निजात दिलाया जाए। थाना क्षेत्र सिधारी में रेलवे स्टेशन पर ऑटो, ई रिक्शा व ठेला काफी संख्या में लगा रहता है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तथा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके त्वरित निराकरण का प्रयास किया जाए। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में गुरुवार को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि स्नेहा सेठ, वरिष्ठ परामर्शदाता मनोचिकित्सक, मनोस्वास्थ्य साइकोथेरेपी व काउंसलिंग सेंटर रहीं। उन्होंने बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। बच्चों को बताया गया कि आप घर बैठे ही कैसे तनाव से निपट सकते हैं, खासकर परीक्षा के दौरान। उन्होंने कहा कि ज्यादा सोचने से बचें, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और याद रखें कि आप केवल प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, परिणामों को नहीं। इसलिए होशियारी से पढ़ाई करने पर ध्यान दें। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लें। ये अभ्यास न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं, बल्कि मानसिक कार्य को भी बढ़ावा देते हैं। अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करने और अगर संभव हो तो पूरी तरह से बंद करने पर विचार करें, खास तौर पर परीक्षा के दौरान। अग्रसेन महिला महाविद्यालय में हमने एक कार्यक्रम रखा था, मानसिक जागरूकता कार्यक्रम, जो कि यहाँ के बच्चों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मानसिक रूप से मैंने बच्चों को जागरूक किया ताकि वो भी इस चीज़ को समझे कि हमारे समाज में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने इसी पे एक कार्यक्रम रखा और हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि हमारे समाज को मेंटल हेल्थ के बारे में जानने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ कितने नुकसानदायक है या उससे बचाव क्या है? देखिए, जिस प्रकार हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है, उसी प्रकार हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो मानसिक रूप से अगर हम मजबूत रहते हैं, मेंटली रूप से हम स्ट्रांग रहते हैं, तो हम अपने जीवन में अच्छा कर पाते हैं, अपने कैरियर में अच्छा कर पाते हैं, अपने लाइफ में अच्छा कर पाते हैं और अपने आप में एक अच्छा अपने आप को दिशा निर्देशित कर सकते हैं। जिस प्रकार इस तरह एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, तो आप देख रहे होंगे कि बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे काउंसलिंग सेशंस ले सकें, अपने आप को मेंटली रूप से फिट रख सकते हैं। तो मानसिक रूप से फिट रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम शारीरिक रूप से फिट रहें। काइनेटिक ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की दुनिया में जाना पहचाना नाम है इसकी लूना देश भर में प्रसिद्ध है, जो कि चल मेरी लूना के नाम
से पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। यह कंपनी पिछले 52 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है। आजमगढ़ में यह कंपनी श्री सिद्धि विनायक मोटर्स के माध्यम से अपनी सेवाएं देगी। श्री सिद्धि विनायक मोटर्स कंपनी के अधिकृत विक्रेता है। यहाँ पर 2 व्हीलर के अलावा 3 व्हीलर भी विभिन्न मॉडलों में उपलब्ध है। शुक्रवार को आजमगढ़ शहर से सटे भदुली के निकट बुढ़ैठा आजमगढ़ बाईपास मोहम्मदल्ला पर स्थित श्री सिद्धि विनायक मोटर्स पर इस डीलरशिप का उद्घाटन पुष्कर लाल सिंघानिया द्वारा फीता काटकर किया गया। यह 3 व्हीलर के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में भारत की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। यह व्हीकल मालवाहक व सवारी गाड़ियों के विभिन्न मॉडलों में उपलब्ध है। इस डीलरशिप के पार्टनर आनंद सिंह व संदीप सराफ ने बताया कि आज के महंगाई के दौर में केवल 2 यूनिट बिजली के खर्चे में यह गाड़ी 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अर्थात प्रति किलोमीटर इसका खर्च केवल 15 पैसे आता है। इस अवसर पर अजय चौधरी, संदीप सराफ, प्रवीण सिंह, सुभाष मौर्य, अंबिका यादव, अजीत रुंगटा, अनिल रुंगटा, सौरभ डालमिया, बंटी रुंगटा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। एक्चुअली में हर एक कस्टमर, हर एक व्यक्ति इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखता है कि कम से कम हमारे खर्चे में हम अधिक से अधिक उसकी आउटपुट ले सके। आज ईवी सेगमेंट में हम लोग की जितनी भी गाड़ियां हैं वो फुल चार्जिंग में 100 किलोमीटर मिनिमम हम लोग की जाती है। जिस तरह की जैसे कहा जाएगा 2 यूनिट का केवल खर्चा है 7.5 रुपए पर यूनिट हमारा खर्चा आता है घर का डोमेस्टिक हमारी लाइट का, और वो 2 यूनिट अगर चार्ज करते हैं तो एक बार में 100 किलोमीटर जाएंगे, अर्थात 15 पैसा पर किलोमीटर हमारा खर्चा आ रहा है। और सर्विस भी हमारी कोई सर्विस का भी खर्चा नहीं है। बैटरी का भी वारंटी 5 साल तक की है। तो लिहाजा हर एक कस्टमर के लिए ये 1.5 साल से 2 साल के बीच में ये बाइक पूरी फ्री हो जानी है। तो जो बैटरी की में बहुत से लोगों को शिकायतें होती थी पहले कि इलेक्ट्रिक बैटरी में जो पानी वाली बैटरी आती थी उसमें वो शिकायतें पानी गिरता था, या उसको लेके आप किस तरह से ध्यान में रखेंगे? एक्चुअली में कंपनी ने इसको काफी मॉडिफिकेशन किया है। लेड बैटरी में इसे प्रॉब्लम आती थी, कंपनी ने इसको कन्वर्ट करके सूखी बैटरी में, लिथियम बैटरी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे इसकी वारंटी भी बढ़ गई है और साथ में विश्वसनीयता भी बढ़ गई है। माइलेज क्या रहेगा? 100 किलोमीटर मिनिमम, एक बार फुल चार्जिंग में 100 किलोमीटर है। और साथ ही साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि हर एक बैटरी की अपनी एक लाइफ होती है। कम से कम 1500 साइकिल जब तक आप फुल चार्ज नहीं करेंगे तब तक ये बैटरी की लाइफ मानी जाती है। अगर हम जैसे उसको इस तरह के समझिए कि जैसे मोबाइल की बैटरी है, हम कंटिन्यू चार्ज करेंगे तो जितनी जल्दी ज़्यादा चार्ज करेंगे उतनी जल्दी हमारी बैटरी खराब होगी, और जितना हम लिमिट में चार्ज करेंगे उतनी हमारी कम खराब होगी। तो सेम प्रोसेस हर एक बैटरी के साथ ये सेम प्रोसेस करते हैं। कितने प्रकार के मॉडल? 4 तरह के हमारे पास वेरिएंट है। हमारे पास जुलू है, जिंग है, लूना है और ई बाइक है। 3 व्हीलर में भी हमारे पास में 4 हैं मॉडल। जंबो है, सफर है, और साथ में इसका बेसिक मॉडल है काइनेटिक ग्रीन का सुपर DXX है। कितने क्षमता तक ये 500 से लेकर के 1000 किलो तक। 500 किलो से लेकर 1080 किलो तक ये वजन ले सकती है। जंबो जो सबसे हाईएस्ट उसका मॉडल है वो 1080 किलो तक का वजन इसमें ढो सकता है। कहीं ग्राहकों के लिए फायदेमंद है। जंबो तो एक बार चार्ज करने के बाद 198 किलोमीटर एक बार में जा सकती है। और अगर उस पर वजन जितना, कॉन्सेप्ट एकदम बहुत क्लियर रखे हैं सभी लोग इस बात को कि हम अगर कोई भी व्हीकल है उस पर हम जितना ज्यादा लोड रखेंगे उतना वो कम जाएगी दूर तक, और जितना उसको हम फ्री छोड़ेंगे उतनी दूर तक वो जाएगी। ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सिस्टम है। मैक्सिमम वो 198 किलोमीटर जाएगी, और बहुत खराब चीजों पे या बहुत ज्यादा लोड उस पर है तो 140 किलोमीटर तो जाएगी जंबो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बाइक आपके पास प्राइसेस क्या है? जैसा कि हमारे साथी आनंद जी ने बताया ही है कि वो 2 लाख रुपए से लेकर के, और जो 3 व्हीलर्स हैं वो 2 लाख रुपए से लेकर के और 5.5 लाख रुपए तक के लमसम है। ये हर मॉडल्स के अलग अलग रेट हैं, और जो 2 व्हीलर्स हैं वो 75,000 से लेकर के लाख रुपए या 1,10,000 के लगभग इसके पड़ते हैं। तो जो है अभी हमारी ये फर्म जो कि श्री सिद्धि विनायक
मोटर्स जो है आजमगढ़ में काइनेटिक ग्रीन, जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी काइनेटिक, जो कि विख्यात लूना आती थी, इवन काइनेटिक होंडा जो है एक स्कूटी मॉडल में देखा जाए तो सबसे पहले जो है काइनेटिक होंडा आई थी मार्केट में। तो उसके साथ साथ बाद में फिर बाइक सेगमेंट में महिंद्रा के साथ इनका कोलैबोरेशन था। अब कंपनी अपनी ईवी सेगमेंट लेके खुद अकेले 2 व्हीलर 3 व्हीलर में जो है इंडिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट इनके पास है। लगभग सुपा में, पूना के जो है महाराष्ट्र सुपा में इनका जो एरिया है मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 42 एकड़ का है। फ्यूचर जो है इसका ईवी सेगमेंट का अच्छा है। आने वाले समय में जो है सभी लोग जो है ग्रीन सेगमेंट की तरफ जो है ईवी सेगमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो भविष्य को देखते हुए और लोगों का जो है अर्थ जगत जो है गरीब आदमी के लिए एक जो है कम पैसे में एक बेहतर जो है बिजनेस जो है की शुरुआत हो, इसको देखते हुए हम लोगों ने काइनेटिक ग्रीन का यहाँ पे आजमगढ़ में शुरुआत किया है। और हमारे यहाँ 2 व्हीलर 3 व्हीलर जिसमें कि कई वेरिएंट हैं, मोपेड है, स्कूटी मॉडल्स के भी हैं। आने वाले समय में स्पोर्ट्स बाइक के भी रूप में कई गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स में आने वाली हैं। 3 व्हीलर में जो है हमारे पास बेस मॉडल से लेकर के जो है सुपर शक्ति, सफर, स्मार्ट, इस तरह से कई गाड़ियाँ हैं जिसमें कि अपने चॉइस के हिसाब से लोग उसको ले सकते हैं। अभी ईवी जो रिक्शा है उसमें एक बेसिक दिक्कत होती थी कि गाड़ियाँ पलट जाती थी जो है, बट अब ये सेगमेंट कंपनी ने काफ़ी मॉडिफिकेशन किया हुआ है। या कंपनी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो भी गाड़ियाँ बनी हुई हैं इनके खुद के काइनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डिजाइन किए हुए पार्ट्स है उनसे बनी हुई। तो ऐसा नहीं है कि ईवी सेगमेंट में कहीं का कुछ जोड़ के जो एक कॉन्सेप्ट था ऐसा कुछ हो। तो जो भी चीज़ मिलेगी कंपनी का एक सॉलिड बेस है, सर्विस एरिया है, सब कुछ है, एक सुव्यवस्थित जो है शुरुआत है। आजमगढ़ के लोगों के लिए एक हमें लगता है कि एक खुशी की बात है कि काइनेटिक जो है पुरानी कंपनी है और फिर से शुरुआत करने जा रही है। बाकी हमारे जो है प्राइजेस है इसमें 2 लाख रुपए से लेकर के 4,80,000 तक की गाड़ियाँ 3 व्हीलर्स में है। और जो है स्कूटी सेगमेंट में लगभग वो, हालांकि उस प्राइस पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि जो ऑटो सेगमेंट या किसी भी आज की डेट में फाइनेंस बेस्ड जो है गाड़ियों का हो गया है मार्केट, तो डिपेंड करता है कि वो फाइनेंस जो है जैसे सिविल स्कोर कैसा है किसका। नेशनलाइज्ड बैंक से फाइनेंस होता है अगर तो दाम थोड़ा सा कम पड़ता है उसको। प्राइवेट बैंक का जो है तो अलग अलग अकॉर्डिंग टू जो है उनका इंटरेस्ट रेट जो है डिपेंड करेगा। मार्केट में ई रिक्शा और ई बाइक्स बहुत पहले से चल जी, तो और कम प्राइसों में जी, इसमें कैसे आप सर्वाइव करेंगे और कस्टमर को क्या बेस्ट देंगे कि जी, मैं खुद ही कस्टमर जो है एक्चुअली जब ई रिक्शा सेगमेंट में आप जाएंगे तो आज का जो कस्टमर है वो बहुत चूजी है, बहुत समझदार। वो जानता है कि हम जो लेके आ रहे हैं वो जो है ठोस गाड़ी हमारी फ्यूचर में साल 6 महीने में वो कबाड़ा हो जाएगी कि हमारे साथ वो 5-10 साल अगले जो हमको सर्विस देगी। क्योंकि गरीब आदमी गाड़ी बार बार बदलना नहीं चाहता है। सपोज करिए कि गाड़ी उसने लिया, मेटल बॉडी का है, सब एसएस स्टील्स में हमारा जो बेस मॉडल भी है वो किसी भी गाड़ी के मुकाबले कास्ट में भी उसी कास्ट का है। दूसरा जो प्लस पॉइंट है कि गाड़ी चलाने वाला उसको देखते ही वो खुद जो है आपको कई फीचर्स ऐसे बताएगा कि जो हम क्या खुद अपने मुंह से तारीफ करें, वो कहेगा कि नहीं वाकई इसमें फ़र्क है। अभी कुछ काइनेटिक के जो ईवी आजमगढ़ में तो नया है, अभी एक ड्राइवर से हमारी मुलाकात हुई, उसने कहा कि पिछले 8 महीने में सर एक दिन भी मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं आया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इवन उसने एक एग्जांपल दिया कि गाड़ी पे जो है एक मैजिक गियर दिया हुआ है जिससे कि आपको पहाड़ी या पावर बूस्टर के रूप में दिखाना है, गाड़ी को ऊपर चढ़ाना। तो ईवी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि पैसेंजर्स अगर हैं तो ब्रिज के ऊपर नहीं जा पाती है। तो इसमें जो है आप उसको मैजिक गियर अप करके आप चाहें तो सीधे जो है आप जिस लेवल पे चाहें उस पर चढ़ा दें गाड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ठोस आधार है, गाड़ी का जो है एक बेस मॉडल भी बहुत ही मजबूत और उम्दा है, उसमें दाम का कोई मतलब रोड़ा नहीं आएगा। और आप अपने आजमगढ़ वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी अपील? बस हम चाहेंगे कि आप लोग हमसे संतुष्ट होकर, हमारी सर्विस से संतुष्ट होकर और हम जो है आपको बेहतर दे पाएं। आने वाले समय में कंपनी का जो भी प्रोडक्ट आता है आपको समुचित सर्विस के साथ हम उसकी व्यवस्थाएं करें और आपको सही टाइम पे गाड़ी की डिलीवरी दें और अच्छी सर्विस दें। अयोध्या के बनवीरपुर में हुए दोहरे हत्याकांड से आक्रोशित राजपूत सेवा संगठन के जिला इकाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह की अगुवाई में गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। दोहरे हत्याकांड की सीबीआई जांच के साथ साथ मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए दिए जाने की मांग किया।
राजपूत सेवा संगठन आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष सत्या सिंह परिहार ने बताया कि अयोध्या के कैंट थाना अंतर्गत बनबीरपुर गांव के 2 नवयुवकों की थार जीप से कुचलकर नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसमें गांव के ही कुछ अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने सहित पीड़ित परिवार को मुआवजा व न्याय दिलाने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। ये ज्ञापन अयोध्या जिला के अंतर्गत कैंट थाना, जहां पे एक ही गांव के 2 व्यक्तियों को बुला करके मारा पीटा गया है और इसके बाद उनको थार गाड़ी से कुचल के उनकी हत्या कर दी गई है। तो हम चाहते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिले और उनके परिजनों को सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और आर्थिक मदद भी सरकारी मुहैया कराई जाए। कब घटना है ये घटना 7 तारीख की है। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान।
स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।